In this video, I will explain you comparing electrostatic force with the gravitational force. Electrostatic force की हम कंपेयर करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स की. ग्रेविटेशनल फोर्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन क्लास 11th चैप्टर नंबर 8. ओके, तो सबसे पहले हम सिमिलरिटीज़ की बात करते हैं. दोनों में क्या सिमिलरिटीज़ हैं. ये ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला है F=G(m1m2/r²) और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का है. ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क करता है बिटवीन द टू चार्जेस के. ठीक है, और ये भी वर्क करता है टू मासेस के. ठीक, तो फर्स्ट सिमिलरिटीज़ क्या है. बोथ ओवे इनवर्स स्क्वायर लॉ. ठीक है, इनवर्स स्क्वायर लॉ, दोनों ही फॉलो करते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ को. ठीक है, नेक्स्ट हमारी सिमिलरिटीज़ क्या है. इनमें जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ दियर मासेस के एंड चार्ज के. ओके, थर्ड चीज़ है हमारे पास, दोनों कैसे हैं, सेंट्रल फोर्स हैं. बोथ आर सेंट्रल फोर्स हैं, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग वर्क करते हैं. और फोर्थ है हमारा कंजर्वेटिव है. बोथ आर कंजर्वेटिव. कैसे हैं, कंजर्वेटिव फोर्स हैं, दोनों ही कंजर्वेटिव. अब कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं. द वर्क डन अगेंस्ट दीज फोर्सेस डू नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ फॉलोड. यानी जो फोर्स पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, वो हमारे कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं. जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है. ठीक है, फिफ्थ है हमारे पास, बोथ फोर्स कैन ऑपरेट इन वैक्यूम. दोनों ही फोर्स ऑपरेट किए जाते हैं वैक्यूम में. ठीक है, वैक्यूम. तो ये 5 सिमिलरिटीज़ हो गई. अब डिससिमिलरिटीज़ की बात कर लेते हैं. डिससिमिलरिटीज़ क्या होती हैं. डिससिमिलरिटीज़ ये हैं, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो हमारा बोथ टाइप का होता है, यानी अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव, बोथ नेचर का होता है. बट ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली अट्रैक्टिव टाइप का होता है. इसका नेचर कैसा होता है, अट्रैक्टिव टाइप, और इसका नेचर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव टाइप. ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है इसमें, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो डज नॉट डिपेंड ऑन द मीडियम. वो मीडियम पर डिपेंड नहीं करता है. व्हाट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है ये मीडियम पर डिपेंड्स करता है, डिपेंड्स ऑन मीडियम बिटवीन टू चार्ज. यानी टू चार्ज के बीच मीडियम क्या है उस पर डिपेंड करता है. व्हाट ग्रेविटेशनल फोर्स डू नॉट डिपेंड ऑन मीडियम. ये मीडियम पर डिपेंड नहीं करता है. थर्ड चीज़ क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe स्ट्रॉन्गर होता है. ठीक है, किससे, देन ग्रेविटेशनल फोर्स से. ये स्ट्रॉन्गर होता है. अब कितना स्ट्रॉन्गर होता है, जैसे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन के बीच, ठीक है, कोई फोर्स लग रहा है. 2 इलेक्ट्रॉन है, फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा. तो ये फोर्स ऑफ रिपल्सन अबाउट होगा कितना, F इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 10⁻39 F ग्रेविटेशनल फोर्स. इतना स्ट्रॉन्ग होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स के. अगर यही चीज़ प्रोटॉन के बीच रहे, ठीक है, प्रोटॉन के बीच भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, बट जो इसमें F इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रहेगा स्ट्रॉन्गर ही,
व 10⁻36 F ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो मोस्टली ये इम्पॉर्टेंट है। तो ये हमारे लिए क्या था, एक कंपेयरिंग था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स में, जो हमने ऑलरेडी ग्रेविटेशनल फोर्स डिस्कस किया था या रीड अबाउट ग्रेविटेशनल फोर्स इन द क्लास 11th चैप्टर नंबर 8 एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स in this chapter number first. Okay.